सलेमपुर तहसील के एक पंडाल के पास उपस्थित हूँ। शारदीय नवरात्रि का समय चल रहा है, पहर चल रहा है। ये इसमें नौ देवी की पूजा होती है, प्रार्थना होती है और इसको पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। गुजरात में इसके लिए गरबा होता है, डांडिया होता है, महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया किया जाता है। लेकिन यहाँ इस सलेमपुर में एक मैं आपको बहुत ही भव्य और बहुत सुंदर पंडाल आपको दिखाऊंगा, जो कि अभी प्रारंभ हुआ है, बन रहा है वो, लेकिन काफ़ी मशहूर है पंडाल है यहाँ पे इस क्षेत्र में। इतना भव्य पंडाल आपको नज़र नहीं आएगा। इसमें लगभग 30 फुट की माता की प्रतिमा रखी जाती है, जो कि इसी स्थान पे उस माता की प्रतिमा को तैयार किया जाता है। साथ में महिषासुर का भी प्रतिमा होता है और सरस्वती जी का भी होता है, गणेश जी का भी होता है। तमाम देवी देवताओं के छोटे मोटे प्रतिमा होते हैं, लेकिन माता की जो प्रतिमा होती है लमसम 30 फुट की प्रतिमा होती है। मैं आपको ले चल के दिखाऊंगा और यहाँ से फिलहाल तो मैं अभी आपको पंडाल दिखाऊंगा और पंडाल का जो भी व्यवस्था है, किस तरीके से बनाया जा रहा है, ये कब से बनाया जा रहा है, कब से इस पंडाल को तैयार किया जा रहा है, उन सब चीज़ों को मैं आप तक पहुँचाऊँगा। आप देख सकते हैं एक नज़र हमारी तरफ, ये वही पंडाल है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों को तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा इसको। कुछ यहाँ पे हैं लोग, प्रबंधक हैं, जो इनकी व्यवस्थाओं को देखते हैं। इनके व्यवस्थापक से हम बात करेंगे, उनसे जानकारियाँ लेंगे कि यहाँ की मूर्ति और यहाँ की प्रतिमा कितने सालों से रखी जाती हैं। तो ये श्रीमान यहाँ के व्यवस्थापक हैं, यही इस पंडाल को हर वर्ष तैयार कराते हैं शारदीय नवरात्रि में। अच्छा ये बताइए श्रीमान, ये जो आप पंडाल ये आप यहाँ बना हुआ है, जी हाँ, ये पंडाल कितने वर्षों से बनाया जा रहा है? ये विगत 23 वर्ष हो गए। 23 वर्ष हो गए। ये हम लोग का 24वां साल है और 23 वर्षों से पंडाल हम लोग बना रहे हैं। पंडाल जो है अंदर जो माता की प्रतिमा रखी जाती है, उसकी ऊंचाई कितनी होती है? उसकी ऊंचाई 30 फुट है। 30 फुट की ऊंचाई होती है। 30 फुट की ऊंचाई है माता जी का और करीब 26-27 का महिषासुर जी का होगा। 26-27 फुट की ऊंचाई महिषासुर का। माता जी जो है 30 फुट की हैं और अगल बगल की जो मूर्तियाँ हैं, कार्तिकेय जी हुए, लक्ष्मी जी हुए, गणेश जी हुए, सरस्वती जी हुए, ये लगभग 12 फुट लगभग 12 फुट की। अच्छा, इसके जो ये यहाँ प्रतिमा रखी जाती हैं, ये इसमें और लोगों का सहयोग होता है कि आप स्वतः से रखते हैं? अरे भैया, सहयोग हमारे अनुज जो हैं, राकेश जी प्रधान जी हैं, प्रमुख जी हैं, मंटू सिंह, तो उन लोग के उन्हीं के द्वारा इस प्रतिमा को, इस पंडाल को तैयार किया जाता है। ये यहाँ पे भी आपके कारीगर आए हैं, वो कहाँ से आप कारीगर को बुलाते हैं? कारीगर ये सब हमारे बंगाल बॉर्डर के हैं। और ये पंडाल जो है, लमसम इसको तैयार करने में कितना समय लगता है? लगभग 1.5 महीना से, तो मैंने ये काम तो चल रहा है ये 3 महीनों से। 3 माह से? हाँ, लेकिन जोर शोर इसमें जो तेजी आई वो 1.5 महीने से बहुत तेजी आई। 1.5 महीने से तेजी, क्योंकि भाई लंबा पंडाल है, 130 फुट का पंडाल है, जमुई की काली मंदिर बन रही है सेम उसी डिजाइन से, तो भाई समय तो लगेगा ही। तो आपने अभी जो हम यहाँ के व्यवस्थापक हैं, ये इनसे आपने सुना इस मंदिर को तैयार करने का कि किस तरीके से कहाँ से कारीगर को बुलाया जाता है, कितने फुट माता की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी होती है, महिषासुर की ऊंचाई कितनी होती है, और अच्छा बाकी जो और भी इस पंडाल को तैयार करते हुए क्या शुरू से पंडाल यही रखा जाता है कि इसके पहले कहीं और भी? इसके पहले ये सोनाग रोड है ना, मुख्य मार्ग पे, मुख्य मार्ग पे था पहले, वहाँ रखा गया, फिर यहाँ पे आया। यहाँ कितने वर्षों से यहाँ रखा जा रहा है? करीब 13-14 साल हो गए। 13-14 वर्ष यहाँ का। क्योंकि वहाँ जगह कम पड़ा, रोड पड़ रहा था, दिक्कत हो रही थी लोगों को आने जाने में, तो यहाँ थोड़ा जगह ज़्यादा मिला तो हम लोग यहाँ व्यवस्था की। अब लग रहा है कि यहाँ भी जगह कम पड़ी, भीड़ को देखते हुए कई सालों से इतनी ज़्यादा भीड़ हो जा रही है, तो इससे कुछ दूर और आगे हम लोग रखने का विचार कर रहे हैं। इस प्रतिमा को आप वहाँ लेके जाएंगे? ये प्रधान जी का वहीं ज़मीन है, उसी पे फिर हम लोग रखेंगे। वहाँ भव्य व्यवस्था होगी, जो शायद ऐसा पूर्वांचल में नहीं हुआ होगा जो व्यवस्था। यानी जो अब यहाँ की तैयारी है अगले वर्ष की, वो इस तरीके की तैयारी रहेगी कि पूरे पूर्वांचल में आपको इस तरीके से पंडाल नजर नहीं आएगा, जिस तरह का पंडाल बनाने की यहाँ योजना चल रही है।